शरद पवार ने दिल्ली में बुलाई कार्यकारिणी की बैठक। आज दोपहर 3 बजे होगी कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर यह बैठक होनी है। एनसीपी में टूट के बाद यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो देखिए, शरद पवार ने अब कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और यह बैठक बेहद अहम है। दिल्ली में यह बैठक होने वाली है दोपहर 3 बजे, जिसमें कई बड़े चेहरे मौजूद होंगे। जिस तरीके से लगातार राजनीतिक उठापटक का दौर महाराष्ट्र में जारी है और उस बीच जब ये कार्यकारिणी की बैठक होगी तो बेहद अहम ये बैठक होगी। 3 बजे ये बैठक बुलाई है। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। एनसीपी में टूट के बाद ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक का दौर जारी है और इसी बीच ये बैठक होने वाली है। कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी। एनसीपी में टूट के बाद ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। और उधर देखिए, चुनाव आयोग पहुंचा अजीत कोट। पार्टी के बाद नाम और निशान पर अब ठोका है दावा। पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए दावा ठोका है। शरद नहीं, अजीत पवार हैं एनसीपी के अध्यक्ष। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें अब इसमें। पार्टी के बाद अब नाम और निशान पर दावा ठोका गया है। पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए भी दावा यहां पर ठोका गया है। साथ ही आपको बता दें, कहा है कि शरद नहीं बल्कि अजीत पवार हैं एनसीपी के अध्यक्ष। कल हमने देखा किस तरीके से बैठकों का दौर जारी रहा और इन बैठकों के बीच पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी खींचतान शुरू हुई। चुनाव आयोग पहुंचा अब अजीत गुट। इसके पहले पार्टी के नाम और निशान को लेकर दावा ठोका गया और अब पार्टी के अध्यक्ष को लेकर। तो देखिए, अजीत पवार और सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनाते हैं। नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से तस्वीर लगातार तेजी से बदल रही थी। कल तक अजीत पवार महाविकास अघाड़ी में थे, आज शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम। एनसीपी में टूट के बाद 5 जुलाई यानी कि कल की तारीख बेहद अहम थी। दोनों गुटों ने मीटिंग की, एक दूसरे पर सियासी हमले हुए, लेकिन शाम होते होते अजीत पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। चुनाव आयोग को इसके लिए पत्र भी लिखा गया। तो शरद पवार एक बार फिर से आज मीटिंग करेंगे। इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर एनसीपी किसकी होगी। रिपोर्ट देखिए। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। प्रतिक्रिया ही जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं। जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवावी लागते। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। अजीत के बदले सियासी लक्ष्य, शरद को हटाया खुद बने अध्यक्ष। एनसीपी के दोनों गुटों में घमासान, नाम निशान की लड़ाई, क्या होगा अंजाम। एनसीपी में पावर का गेम किसकी तरफ जाएगा, ये एक पहेली अभी भी बना हुआ है। मंगलवार को दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक की। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला।
लेकिन तस्वीर साफ नहीं हुई कि पार्टी किसके पास रहेगी, नाम किसके पास होगा और चुनाव निशान किसके पास। आज यही तय होना था कि किसके साथ कितना नंबर है, लेकिन तस्वीर बहुत साफ होती नजर नहीं आई। अजीत के साथ अभी 30 से ज्यादा, जबकि शरद के साथ 15 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। अजीत गुट को पार्टी का नाम निशान पाने और दल बदल कानून से बचने के लिए 36 विधायकों का साथ चाहिए, जिसका पेंच अभी साफ होता नजर नहीं आ रहा। कहानी आपको शुरू से बताते हैं। एनसीपी में टूट के बाद तय हुआ था कि दोनों गुट 5 जुलाई को मीटिंग करेंगे और उसी दिन आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। शरद पवार ने मीटिंग वाईवी चौहान सेंटर में बुलाई तो अजीत गुट के नेता एमईटी सेंटर बांद्रा पहुंचे। वैसे तो दिन भर आरोप एक दूसरे पर लगाए गए, लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तब दिखा जब अजीत पवार ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया और खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिया। प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में फैसला लिया गया। अजीत गुट ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए लेटर भी भेजा है। तो दूसरी तरफ शरद गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अब बात करते हैं दिन भर एक दूसरे पर सियासी हमलों की। सबसे पहले बात शरद पवार गुट की। वाईवी चौहान सेंटर में मीटिंग में शरद पवार ने कहा, जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ। अजित पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजित की बात सुनकर अफसोस हुआ, गलती सुधारना हमारा काम है, आपने गलती की तो सजा भुगतने को तैयार रहें। काय प्रतिक्रिया आहे ही जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं। जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवावी लागते। शरद पवार गुट की मीटिंग में सुप्रिया सुले भी हमलावर रही। उन्होंने कहा कि लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, एनसीपी का एक ही सिक्का है, शरद पवार। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। शरद गुट के नेता अजित गुट के नेता पर हमला कर रहे थे तो अजित पवार ने भी आज सियासी मर्यादा में रहते हुए शरद पवार से सवाल भी किए और कई सवालों के जवाब भी दिए। बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी के एमईटी सेंटर में हुई बैठक में अजित पवार ने कहा, शरद पवार की उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल, केंद्र के 60 साल में, भाजपा में 75 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। आपने पहले इस्तीफा दिया, फिर कमेटी बनाई और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जब इस्तीफा वापस लेना ही था तो दिया ही क्यों था? महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में भी पिक्चर बाकी है। विधायकों की संख्या का सवाल दोनों गुटों के सामने है, तो सवाल ये भी है, दोनों गुटों का रुख अब एक दूसरे के लिए कैसे रहता है? एक तरफ सम्मान की बात, दूसरी तरफ शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाना अजीत की किस राजनीति का हिस्सा है, ये भी आने वाले दिनों में ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।